क्या है भाई, सी एक्स बॉन्ड का नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में क्या होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ कार्बन है, एक तरफ एक्स है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स का मतलब होता है हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। इसमें का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब के सब क्या है, पहली बात ये है, सब के सब कार्बन के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो हम कहते हैं कि ऑल हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब कार्बन के मुकाबले सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने की अपनी क्षमता ज़्यादा है अपनी तरफ। ये भी समझ लो कि वाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम कहते हैं द एबिलिटी या द फिनोमिना भी कह सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड टूवर्ड द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, इनकी ज़्यादा है। तो अगर मान लो हम कहते हैं मीथेन की बात करें हम, और यहाँ पे हम Cl ले लें, तो हम कहेंगे क्लोरीन, जो इसमें बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे दो, वे कहाँ हैं, वे हम सोचते हैं कि बीच में होने चाहिए, जबकि वो होते कहाँ हैं, साइड में खिसके हुए। तो उसको दिखाते हैं खिसके हुए को ऐसे एरो बना के। ठीक है, तो हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर रखे, शेयर कर रखे, मगर कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द हेलोजन ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पर हल्का सा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे हल्का सा नेगेटिवली चार्ज होता है। आई बात समझ में। इसी तरह क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड टूटना, हिंदी में लिख रहा बॉन्ड टूटना। मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल CX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मान लीजिए कि तुम्हारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता, चलो अब की बार Br ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल CH3 Br गया, तो पहले नाम ही लिख दो, होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। ये कुछ फंडामेंटल है जो बार बार केमिस्ट्री जब तक पढ़ते रहोगे बार बार आते रहेंगे। अब जिन्होंने क्लास 11 में केमिस्ट्री कमज़ोर पढ़ रखी है उन लोगों को ये बराबर प्रॉब्लम आती रहे, सर ये तो समझ में नहीं आ रहा जी वो क्या था, ना इक्वेशन याद आ रही, क्योंकि ये टर्म हाइब्रिडाइजेशन, होमोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ये इतनी ख़तरनाक टर्म्स हैं कि हैं तो ये बहुत आसान, मगर अगर समझ में ना आए तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री को बर्बाद कर देती है। तो क्योंकि शुरुआत हो रही, तो जो भी कुछ इसमें आ सकता है फ्यूचर में वो मैं हैंड टू हैंड करवाता रहूँगा। आई बात समझ में। तो होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है व्हेन ए बॉन्ड ब्रेक, जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है ना, एंड जो एटम्स होंगे ना, एटम्स टेक बैक, यानी जिस तरह उन्होंने शेयर किया था बिल्कुल एज इट इज़ वापस ले लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, देयर इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन किसी का लेके नहीं जाता, जैसे हमने शेयर किया था बनते टाइम, ऐसे हमने क्या कर लिया, ले भी गए वापस अपने। ठीक,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 Br टूटता है तो यहाँ CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? होमोलाइटिक क्लीवेज। एक है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ये कहता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेके जाएंगे सब। ठीक है, तो हम कहते हैं व्हेन द बॉन्ड ब्रेक, ठीक है नहीं है, द एटम्स टेक बैक देयर इलेक्ट्रॉन्स, नहीं सॉरी, इसमें टेक बैक नहीं होगा, इसमें क्या होगा? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? टेक बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ले जाएगा उठा के। ठीक है, तो जैसे यहाँ था ये CX बॉन्ड, तो मान लो तुम्हारे पास क्या है? CH3Cl है और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बीच में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इस तरह के बॉन्ड के टूटने को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर ये टर्म्स नहीं आती तो फिर आगे की पूरी केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, एक दिन का काम है सिर्फ इनको बेसिक को समझना। तो ये समझ में आया? ये जो होता है ना, वो कार्बन या वो मीथेन या वो मिथाइल ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्या है? कार्बोकैटायन बन गया भाई, है ना। CH3 पॉजिटिव, और भी हो सकता है C2H5 पॉजिटिव, ये भी क्या है? कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिव साइन होगा हमेशा किस पे? कार्बन पे, हाइड्रोजन एटम पे नहीं होगा। ठीक, ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तक? तो ये दो तरह के क्लीवेज हो गए। क्लीवेज का मतलब था टूटना, बॉन्ड टूटना। समझ में आ गया? चलो।